सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने केमिकल रिएक्शन से। अल्केन्स जो होते हैं लेस रिएक्टिव होते हैं, सही है, दे आर लेस रिएक्टिव एज ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन अल्केन्स जो होते हैं सिग्मा बॉन्ड होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं इन द सिग्मा बॉन्ड्स अंडर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन। सो बहुत डिफिकल्ट होता है टू इन्वॉल्व दीज इलेक्ट्रॉन्स इन अदर बॉन्ड, सही है। सो हाउ, जबकि हाईली रिएक्टिव रिएजेंट्स जैसे फ्री रेडिकल्स जो होते हैं या फिर सर्टेन इलेक्ट्रोफाइल जो बहुत स्ट्रॉन्गर इनफ होते हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स को पुल आउट कर देते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियर अट्रैक्शन। तो फ्री रेडिकल क्या होता है? स्पीशी या फिर एटम और अ मॉलिक्यूल जिसमें अनपेयर्ड ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जैसे क्लोरीन के ऊपर एक डॉट लगा दें, सो ये शो कर रहा है कि क्लोरीन का फ्री रेडिकल है, जबकि मिथाइल के ऊपर अगर डॉट शो करें सो दिस इज़ अ फ्री मिथाइल फ्री रेडिकल, बट ये नेगेटिवली चार्ज नहीं होते। आगे बात करते हैं। सो ये जो है एक एनायन है, ये भी एक एनायन है हैविंग मोर और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। एनायन बेसिकली क्या होता है? जिसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो और ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। सो ये रेडिकल्स बनते कैसे हैं? पहली बात, एक होमोलिटिक फिजन से बन सकते हैं और एक हेटेरोलिटिक फिजन से। होमोलिटिक फिजन क्या होती है कि फिजन ब्रेकेज होगी और इक्वल इक्वल चार्जेस दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सेम एटम्स आर क्रिएटेड ड्यू टू द फिजन, दो सेम एटम्स क्रिएट हो जाएंगे फिजन की वजह से। हेटेरोलिटिक फिजन क्या होती है? फॉर्म करती है आयंस, सही है, सब एक ही एटम को चल जाएंगे, ब्रेकेज होगा एंड ट्रांसफर सारा एक कैटायन बन जाएगा जबकि दूसरा एनायन। इसमें दोनों फ्री रेडिकल्स बनेंगे। एंड सेम गोज फॉर ये बी पर भी जा सकता है। सो बी जिस पर जाएगा मतलब ब्रेकेज के बाद फिशन के बाद वो कैटायन फॉर्मेशन कर लेगा एंड जिसको नहीं मिलेगा वो एनायन फॉर्मेशन कर लेगा। तो इसी को देखते हुए हम अपना पहला रिएक्शन शुरू करेंगे विच इज़ फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो है, सो सबसे पहला स्टेप आता है इनिशिएशन टू फॉर्म फ्री रेडिकल, जो होती है यूवी सनलाइट से। यूवी या फिर सनलाइट को यूज़ करते हुए हम मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं, होमोलिटिक फिजन करवाते हैं। होमोलिटिक फिजन हुआ क्लोरीन फ्री रेडिकल दो बनकर। स्टेप टू में क्या होगा? प्रोपगेट होगा। क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है मीथेन पर एक्ट करेगा एंड मीथेन फ्री रेडिकल बना देगा, मिथाइल फ्री रेडिकल, सही है, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर ये क्लोरीन रेडिकल फिर अटैक करेगा, इधर से इस एक फ्री रेडिकल ये बना देगा। सो ये सब्स्टिट्यूशन है बेसिकली, ये इसका मैकेनिज्म शो कर दिया। सो अब ये रिवेंज लेना जाएगा, अपना फ्री रेडिकल क्लोरीन के साथ रिवेंज लेगा। क्लोरीन CL3CH3 बना के क्लोरीन फ्री रेडिकल बना देगा, फिर वो क्लोरीन रिवेंज लेगा। सो ClCH2 फ्री रेडिकल बनेगा, HCl बन जाएगा। फिर ये रिवेंज लेगा, ये बनेगा Cl2CH2 एंड Cl फ्री रेडिकल। फिर ये रिवेंज लेगा तो Cl2CH एंड HCl बन जाएगा। फिर जब ये फ्री रेडिकल फिर से क्लोरीन पर अटैक करेगा तो ये Cl3CH बनेगा एंड Cl रेडिकल बन जाएगा। ये जो कंपाउंड है ना Cl3CH, इसको बेसिकली हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं, जो ट्राइक्लोरोमीथेन के नाम से जाना जाता है। बट कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, ये जाके टर्मिनेट होगा जब तक CCl4 नहीं फॉर्म हो जाता, विच इज़ द फॉर्मेशन ऑफ। जैसे ही ये फॉर्म हो जाएगा चेन जो है टर्मिनेट कर जाएगी और एंड ऑफ द मैकेनिज्म होगा और कोई फर्दर अटैक फिर होगा नहीं। स्टेप 3 इज टर्मिनेशन। CH3 से मिलकर CH3 इथेन बना देंगे एंड Cl से मिलकर Cl2 Cl एंड CH3 मिलकर मिथाइल क्लोराइड बना देंगे। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस की बात करते हैं पहले, कि F2 जो होता है सबसे हाईली रिएक्टिव होता है एंड देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। सो क्लोरीन एंड ब्रोमीन प्रोसीड विद फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्लोरीन और ब्रोमीन का तो हमें पता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो कर देंगे, बट आयनाइजेशन इज अ स्लो प्रोसेस इटसेल्फ। सो आयनाइजेशन जो होता है वो खुद एक स्लो प्रोसेस है विच इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। आयोडिनेशन, आयोडिनेशन की बात करें तो क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडिनेशन। आयोडिनेशन में बेसिकली रिवर्स ही हो जाएगा रिएक्शन और ये एक स्लो रिएक्शन होगा जिसकी वजह से बैकवर्ड आ जाएंगे हम।
फिर आता है सेकेंड रिएक्शन विच इज़ कंबस्शन। कंबस्शन में एक्सेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, लिमिटेड में कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल सेम रिलीज होंगे। एंड इधर हम 2O2 कर लेते हैं, जबकि इधर 3.2O2। ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन स्पेसिफिक कंडीशन होगी, कॉपर है, 200 ATM प्रेशर एंड 400 डिग्री सेल्सियस पर मिथाइल अल्कोहल बना देगा, ऑक्सीडाइज करके अल्कोहल फॉर्मेशन करेगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। मीथेनॉल बन गया। फिर मीथेनॉल को फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे तो मीथेनॉइक फॉर्म कार्बन ये बन जाएगा मीथेनॉइक एसिड विच इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। सो इट्स बेसिकली अ चेन। चेन कैसे है कि फर्स्ट इज बेसिकली अल्केन, अल्केन जो है बन गया अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर। अब ऑक्सीडाइज होने के बाद अल्कोहल जो है वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर बन गया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड फाइनली ऑक्सीडाइज होकर बन गया हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो इट्स बेसिकली चेन, इसको इस तरह याद करते हैं। कंबस्शन के लिए याद कर सकते हैं कि डायरेक्टली दे देता है इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, जबकि ऑक्सीडेशन जो है प्रोसेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाते हुए एक इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। आगे बात करते हैं नाइट्रेशन की। सो नाइट्रेशन में HNO3 को हम फर्दर ओपन करके ऐसे लिख सकते हैं 450 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रो अल्केन बना देगा। सो नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोईथेन, नाइट्रोप्रोपेन ऐसे फर्दर हम शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मीथेन का रिएक्शन कराया HNO3 से तो 450 पर उसने नाइट्रोमीथेन बना। सल्फोनेशन की बात करें तो H2SO4 को ओपन करके HO एंड SO3H लिख सकते हैं। SO3H H की जगह पर आ जाएगा और H इधर आके वाटर बना देगा। सो अल्काइल सल्फोनिक एसिड फॉर्मेशन हो जाएगी। सो मीथेन में जब ये रिएक्ट करेगा तो मिथाइल सल्फोनिक एसिड बना देगा। Last is aromatization. Aromatization, which is the preparation of benzene itself. So डाइक्रोमियम ट्राइऑक्साइड यूज़ करते हैं हम इसमें। 450 और 500 डिग्री सेल्सियस तक रेंज होती है टेम्परेचर की। सो 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे C2H6 के एंड वो बेंजीन कन्वर्ट कर देगा 6H2 बन जाएगा। सो एक क्वेश्चन आया था AQU में 2016 के अंदर, विच इज़ इन होमोलिटिक फिजन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन कैन बी इंक्रीज बाय, किस से इंक्रीज कराया जा सकता है। सो इसमें हमें पता है UV लाइट यूज़ होती है होमोलिटिक फिजन के अंदर। इंक्रीजिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन, इंक्रीजिंग लाइट फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी, ऑल ऑफ अबव। लाइट की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे ना, सो बिकॉज इट्स अ फोटोकेमिकल रिएक्शन, तो जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी उतने ही क्लोरीन रेडिकल बनने की ताकत इंक्रीज हो जाएगी एंड दैट वुड मेक इट मोर इंक्रीज्ड। रिएक्शन जो है फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ अल्केन्स जो है बुक से करनी है, ये होमवर्क है मिला था। सो बुक्स के अंदर से आप यूजेस उठा के एंड मेंशन कर सकते हैं। जैसे PTB के अंदर इथेन मीथेन के बारे में बताया गया है, STB के अंदर भी मिलेगा आपको, न्यू भी है ओल्ड भी है, एंड फिर NBF में आ जाते हैं तो उसमें भी कुछ यूजेस हैं आई गेस। सो NBF प्लस PTB प्लस ओल्ड एंड न्यू STB, इन सारी बुक्स को देखते हुए आप इसमें यूजेस लिख सकते हैं। सो हम इधर एंड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम अल्कीन के प्रिपरेशन एंड रिएक्शंस करेंगे।